HW News TV। इस वक्त हम खड़े हैं ग्राम सभा खजूरी में और यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आफ्ताब आलम जी ने बहुत ही रोमांचक तरीके से और बहुत ही बेहतरीन वोटों से जीत दर्ज की है। आइए हम उनसे देखते हैं, कुछ बात करते हैं, क्या है उनकी विचारधारा और विकास की ओर कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डब्ल्यू न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जीशान। इस वक्त हम हैं ग्राम सभा खजूरी में और आफ्ताब आलम जी के आवास पर। आइए उनसे हम कुछ बात करते हैं, देखते हैं क्या है उनकी विचारधारा, क्योंकि उन्होंने आज एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और जिला परिषदीय चुनाव में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बहुमत से जीत दर्ज की है। सर, आपका स्वागत है HW न्यूज़ में। सबसे पहले पूरे डिलाई प्रथम की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इस लायक समझा लोगों ने हमको और हमारे बाहर के तमाम साथी, तमाम लोग माएँ बहनें, बहुत दुआएं हमारे लिए हुई और जीत दर्ज हुई, सबकी कामयाबी मिली और इन लोगों की सब मोहब्बत और दुआओं से ही सब संभव हुआ। बस यही मकसद है, लोगों के बीच में रहना, लोगों की सेवा करना, लोगों के पास जाना, उठना बैठना, यही सब है जिला पंचायत सदस्य का। बस यही कि लोगों के दिल में रहें, यही हम लोग की एक यही उम्मीद है। सर, बताया जाता है कि आप यहाँ पे काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से एक समाज सेवी के तौर पे आप यहाँ पे काम करते आए हैं। लोग ये जानते हैं कि आप हर किसी की संभव मदद करते आए हैं। तो अब इसके बाद में आपका क्या मतलब कार्य रहेगा और क्या आपका कदम रहेगा इस पे? समाज सेवी का अलग चीज़ है। असल में यहाँ पुरुडलई प्रथम में या जो भी हमारे लोग अगल बगल से जो मोहब्बत रखते हैं, बहुत दिल लगी हम लोगों से रखते हैं, तो उन लोगों की एक मोहब्बत हमारे लिए बहुत रहती है। तो हम लोग भी उनके बीच में जा कर के जिस लायक होते हैं, खड़े होते हैं, साथ में रहते हैं। तो समाज सेवा अलग होगी, लेकिन उनकी मोहब्बत हमारे लिए, तो हमारी मोहब्बत उनके लिए। ये यहाँ का एक बहुत अच्छा है, सब लोगों के दिल में बड़ी मोहब्बत यहाँ की। सर, बताया जाता है कि आप इससे पहले और कई बार आप ज़्यादातर आप लखनऊ में रहते थे, लेकिन जब भी आप इस क्षेत्र में आते थे तो हर गांव का आप दौरा करते थे और यहाँ की जानकारी लेते थे कि किस गांव में कौन सी क्या सबसे ज़्यादा समस्या है। अगर अब देखा जाए तो आपको सबसे ज़्यादा कमी और सबसे ज़्यादा जो काम की ज़रूरत है वो क्या है? बस लोगों के बीच, असल लखनऊ रह करके लोगों के फ़ोन संपर्क थे, लोगों के बीच में वापस आते थे, बुलाते थे, जाते थे, मिलते थे। वही है जो आज कामयाबी मिली है। बस यहाँ के लोगों से एक चीज़ और कहना है कि इस महामारी में अपने आप को बचाएँ, लोगों से थोड़ा सावधानी बरतें, गफ़लत में ना रहें, बुरा माहौल है, अपने आप को बचाएँ, खुद ठीक रहेंगे, सब ठीक रहेगा। सर, बताया जाता है कि इस क्षेत्र की जो जनता है आपके लिए काफ़ी दीवानी थी, क्योंकि जो हिंदू भाई थे हमारे आपके, उन्होंने आपके लिए भी दुआ की, अपने भगवान से दुआ की आपको जीतने के लिए। और जो मुसलमान थे उन्होंने नमाज और रोज़ा रख कर भी आपके लिए जीत के लिए उन्होंने दुआ की। तो आपका उस पर क्या कहना है? ये एक ऐसा क्षेत्र है पूरे डलई प्रथम या दरियाबाद, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा फीलिंग ही नहीं है। तो हम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिंदू भी हमारा भाई है, मुस्लिम भी हमारा भाई। हम लोग सबसे जुड़े रहे 5 सालों में, कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोगों ने हमको मोहब्बत दी, हम लोगों ने सबको मोहब्बत दी। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम है ही नहीं है। जो लोग करते हैं उनके अपना मकसद होगा, उससे हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। बहरहाल सब हमारे भाई हैं। सर, बताया जाता है इस वक्त आप यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं और जिन्होंने आपको वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, तो उनके बारे में आपका क्या सवाल? जिन्होंने दिया उनका बहुत एहसान, जिन्होंने नहीं दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सब साथ रहेंगे, आगे कोशिश रहेगी जा कर के उनके बीच बैठेंगे, समझेंगे कि क्या गलती हमसे हुई है, क्यों नहीं साथ दिया हमारा। मैनेज करेंगे जा कर के, बात करेंगे क्या गलती हमसे हो गई, हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई हो। अगर बात गलती की जाए तो इस पे गलती तो कहीं भी नज़र नहीं आती, क्योंकि आपने इतनी अच्छी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिन्होंने वोट नहीं भी दिया है और बाई चांस अगर आपको कोई आके बताता है कि उन्होंने आपको वोट नहीं दिया था, तो आप उनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? जब जीत दर्ज हुई तो जिसने दिया तो दिया, नहीं दिया तो दिया, सब हमारे हैं। जाएंगे उनके बीच में, पूछेंगे क्या गलती हुई हमसे, क्यों हमारे साथ नहीं रहे। हालांकि पूरा जब साथ नहीं होते लोग, जीत नहीं होती। साथ है तब जीत हुई, लेकिन जाएंगे उनके बीच में, जा करके पूछेंगे, गलती होगी माफ़ी मांगेंगे। लेकिन बहरहाल पूरे डलई प्रथम की जनता का बहुत बहुत एहसान और बहुत बहुत शुक्रिया कि इस लायक हमको समझा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब हमारे भाई हैं। यहाँ ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। 2-4 लोग हैं, लेकिन उनसे हमारे लोगों को कोई वास्ता नहीं। जिस तरह हमारे हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, सब साथ में रहे, हमारे लिए बिल्कुल बेहतर रहा। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है स्कूल और एजुकेशन को लेके, इस पे आपका क्या कदम रहेगा सर? जिस लायक हम लोग हैं, जो हम लोगों से संभव हो सकेगा प्रयास करेंगे, ठीक करने, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो इसमें मिलेगा, जो हम लोग जिस लायक रहेंगे, खड़े रहेंगे। बहरहाल अब से एजुकेशन की लाइन में या यहाँ के क्षेत्र के विकास में
जो हम लोग सहयोग कर सकेंगे या जो कर सकेंगे वो पूरा 5 साल में बेहतर करेंगे और आने वाले समय में फिर जब चुनाव होगा, तो लोग कहेंगे नहीं ठीक थे। दूसरा सवाल सर, लास्ट सवाल हमारा एक और भी है कि यहाँ के जो नौजवान हैं, ये उनकी तरफ से सवाल है कि यहाँ पे हर साल हर जगह टूर्नामेंट होता है और लोग टूर्नामेंट की कहीं जगह नहीं होती, प्लेग्राउंड नहीं होता है, लोग खेतों में या कहीं भी जगह मिलती है तो वहाँ पे वो लोग टूर्नामेंट कराते हैं और क्रिकेट मैच या फुटबॉल खेलते हैं। तो इसके बारे में आपका नौजवानों के लिए क्या कदम रहेगा? यहाँ का नौजवान जितना भी है वो हमारा दिल है, उस नौजवान से हम हैं या उनकी बड़े साथ बहुत मेहनत लोगों ने किया, बहुत दुआएं रहीं, साथ चले, हमसे ज़्यादा मेहनत वो लोग की है। तो हम देखेंगे जा करके, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ग्राउंड हो, कहीं ना कहीं पूरा प्रयास रहेगा। तो ये समझिए जो हम लोग पूरा कोशिश होगा कि कहीं एक मैनेज किया जाए, उनके लिए खेलने की जगह मुकर्रर की जाए। लेकिन अब जिस लायक होगा पूरा प्रयास करेंगे, नहीं हुआ फिर आगे देखेंगे, लेकिन संभवतः कोशिश में कोई कमी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में आफ्ताब आलम जी, जिन्होंने अपनी बात रखी सच्चे दिल से, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था चुनाव से पहले भी उनका यही उद्देश्य था और आज भी वो अपनी बात पे एग्री हैं कि जो हमने कहा था वो हम करेंगे, और यही उनसे उम्मीद जनता लगा के बैठी हुई है। तो देखते रहिए HW न्यूज़। नमस्कार।